हेलो दोस्तों, क्रिकेट यारी पे हम आए हैं एक नई वीडियो लेके। मैं हूं अबू बकर और मेरे साथ हैं रिजवानुल हक। पाकिस्तानी टीम वेस्ट इंडीज में पहुंची और वहां पहुंच गए जी बाबर आजम, रिजवान और नसीम शाह। क्या तीनों ही प्लेइंग 11 में आएंगे? और कौन सा एक ऐसा बड़ा खिलाड़ी है जो टीम से आउट हो चुका है? हम आपके साथ डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की प्लेइंग 11। रिजवान भाई से पूछेंगे कि आपको ओडीआई की प्लेइंग 11 कैसी लगती है, क्यों डिफरेंट है पिछले जो इवेंट्स हुए चैंपियंस ट्रॉफी में और अभी क्या डिफरेंस है टीम के अंदर, न्यूजीलैंड से क्या डिफरेंस है, और क्या जो प्लेयर खेले थे उनको क्यों भुला दिया पाकिस्तान ने? यार कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो पिछले इवेंट्स में थे लेकिन अब नहीं है, वो कहाँ गए, ये इनसे पूछेंगे। तो रिजवान भाई, स्टार्ट करते हैं प्लेइंग 11 से। और ओपनिंग का मुझे बताएं, कौन है ओपनर? फखर जमान तो नहीं है, और कौन है उनकी जगह पे? वो एक तो फखर जमान के ना होने की वजह से शायद ऑटोमेटिक सिलेक्शन ये हो सकती है कि साइम अयूब के साथ बाबर आजम जो है, क्योंकि उनकी वापसी हो रही है, तो बाबर आजम जो है वो ओपनिंग कर सकते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता ये गलती हमने चैंपियंस ट्रॉफी में की थी, हम दोबारा यही गलती करेंगे? नहीं, इसमें गलती आप क्यों कह रहे हैं? लेफ्ट गलती है ना यार, वो एक 3 नंबर पे उन्होंने इतनी ज्यादा, उनकी 18-17 सेंचुरियां नंबर 3 पे हैं, तो वो क्यों ओपनिंग उनको आप करवाएंगे यार? देखिए मेरी बात सुने, उसमें वजह ये है कि आप ये देखें कि फखर जमान जो थे, आपके पास अब्दुल्ला शफीक का ऑप्शन है, आप उनको क्यों नहीं यूटिलाइज करते हैं? अब्दुल्ला ओपनर शफीक का ऑप्शन भी अच्छा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब्दुल्ला शफीक को अगर आपने उनको फ्यूचर लेके चलना है, क्योंकि बाबर आजम जो है वो ओपनिंग में भी उतनी अच्छी कारकर्दगी दिखा चुके हैं जितना वो वन डाउन आ चुके हैं। लेकिन इम्पैक्ट उनका जो ओपनिंग में वो नहीं था जो वन डाउन पे था। ये अब माने ओडीआई क्रिकेट है, 50 ओवर, इट्स नॉट T20 की आपने जाना है पावर प्ले यूटिलाइज करना है। देखिए ओडीआई है, आपने लंबी इनिंग खेलनी है, मुझे इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन इसमें यह है कि आपने, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक को मैं समझता हूँ कि फखर जमान की वापसी के बाद आपने अब्दुल्ला शफीक को वापस तो शिफ्ट करना है। तो जब तक नहीं है तब तक अब्दुल्ला से ओपनिंग करवाना है। देखिए वो तो सिर्फ मैं समझता हूँ कि सिर्फ 30 दिनों के ये एक दो चले, टूर्नामेंट अच्छी बात है। मेरे ख्याल में अब्दुल्ला और साइम जो अभी, अच्छा व्यूवर्स हम ये भी बताएंगे कि ये टीम खिलाई जा रही है, हम वो बता रहे हैं, ये क्या चाहते हैं, मैं क्या चाहता हूँ, वो डिफरेंट भी हो सकती है, वो तो हम बहस करते रहेंगे। अब्दुल्ला और साइम ओपनर हैं एज पर आवर सोर्सेज, ये ओपनर हैं पहले ओडीआई मैच में। नंबर 3 पे बाबर आजम कप्तान। आपको कोई गिला तो नहीं है ना? बाबर आजम को तो बनता है ना उनका टीम में वापसी आना। कप्तान नहीं है वो, हम आपको आदत शायद है यार हमारे कप्तान, दिलों के कप्तान तो बाबर आजम थे ना यार। हाँ, लेकिन वो मेरी तो दिली ख्वाहिश थी कि वो रहते, लेकिन बहरहाल वो अब नहीं है कप्तान। कप्तान तो बहरहाल सलमान अली आ गई हैं। नहीं, रिजवान है यार। आप देखिए, आप फिर कंफ्यूज करते हैं यार। व्यूअर्स, पाकिस्तानी टीम के इतने कप्तान है कि हमें खुद कंफ्यूजन है। टेस्ट में शान मसूद है, ओडीआई में रिजवान है, T20 में सलमान है, और एक्चुअल में और दिलों में और फैंस के लिए बाबर आजम है। तो आजकल कहते हैं ना, रिजवान को पता है कि वो कप्तान है। वही कह रहा हूँ, थोड़े दिन के लिए कप्तान है। 4 पे रिजवान, 5 पे सलमान अली आगा, 5 पे सलमान अली आगा है। लेकिन अब नंबर 6 पे बड़ी बहस हो रही है कि मोहम्मद हारिस खेलेंगे या हसन नवाज को डेब्यू करवाएं। देखिए मेरी बात सुने कि पाकिस्तान को हमेशा हारिस और हसन नवाज दोनों बड़े हिटर्स हैं, लेकिन इसमें यहाँ पर आ जाती है कि आपको यहाँ पे फिर एक एडवांटेज मिलता था इफ्तिखार की वजह से, एक आपको थोड़ा सा बॉलिंग कर लेते थे थोड़ी बहुत। अब इन दोनों, लेकिन वो सलमान आगा तो है ना यार, बॉलिंग आपने इतने बिग सलमान अली आगा है, लेकिन सलमान अली आगा ने T20 में बॉलिंग नहीं करवाई। वो कप्तान थे, अब रिजवान कप्तान है। रिजवान ने चैंपियंस ट्रॉफी में बोला था कि अक्षर पटेल और जडेजा के लेवल पे खुशदिल शाह और ये दोनों हैं, सलमान है, तो वो तो बॉलिंग करवाएंगे। मेरा ये ख्याल है कि हसन नवाज और हारिस में से एक ही को चुना जाएगा। हाँ, एक ही खेलेगा नंबर 6 पे, इन दोनों में से, या हारिस या नवाज। अगर वैसे मुझे आप पूछे ना, मैं हसन नवाज को खिलाना चाहूंगा। मुझे उनमें जो एबिलिटी नजर आई है ना, मैंने T20 में देखा, बिग हिटिंग एबिलिटी, आती ही पहली बॉल पे छक्का लगाना, ये हसन नवाज में एबिलिटी है। मैं एग्री करता हूं कि उनको बेसिकली मैं समझता हूं कि एक ओडीआई में उनका टेस्ट हो जाएगा कि ये ओडीआई के प्लेयर, यस, थोड़ा लंबा इनिंग्स को बिल्ड करने में थोड़ा बहुत टाइम मिलता है। हालांकि नंबर 6 पे शायद इतने ओवर ना मिले, लेकिन कुछ टाइम मिलता है। नंबर 7 पे मोहम्मद नवाज। अच्छा, मोहम्मद नवाज की तरफ जाने से पहले ना मैं एक प्लेयर का जिक्र करना चाहूंगा जिनका मुझे थोड़ा सा अफसोस रहेगा। देखिए यहाँ पे हमने फिट तो कर दिए प्लेयर, लेकिन मुझे लगता है कि साहिबजादा फरहान ने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन कहाँ खिलाते? वो नंबर 3 के हैं। देखिए बात ये है कि उनको अब खिलाने के लिए उनको जगह और मौका तो देना चाहिए था। अच्छा, आप एक प्लेयर का नाम नहीं ले रहे। अगर आपको वाकई अफसोस होना चाहिए तो आपको एक प्लेयर का होना चाहिए जो ओडीआई स्क्वाड में नहीं है, जो नंबर 5-6 में हो सकते थे, तो वो है कामरान गुलाम। उन्होंने आखिरी 5 मैचेस में ओडीआई में, मैं आपको बता दूं, 1 सेंचुरी की, 1 50 की, 5 मैचेस में 1 सेंचुरी, 1 50, और वो टीम से बाहर हो गए, और ये साउथ अफ्रीका में, वर्सेस साउथ अफ्रीका। तो इस तरह की परफॉर्मेंस के बाद उनको टीम से आउट करना, और वो आइडियल थे नंबर 5-6 के, क्योंकि उनकी गेम प्लान था उस तरह से खेलने का। पाकिस्तान का अलमिया रहा है कि, और अब हम भूल गए उनको कि वो कभी थे भी। आप, मैं समझता हूँ, हाँ आप
हर प्लेयर को नहीं खिला सकते, लेकिन कम से कम आप अपनी बेंच स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। नंबर 7 पे आपके नवाज, 8 पे फहीम अशरफ, और जो 2 फास्ट बॉलर होंगे वो शहीन अफरीदी, नसीम शाह, और 11 पे इब्रार अहमद और सुफियान मुकीम से किसी एक को खिलाना है। और मेरे ख्याल में इब्रार अहमद को खेलना चाहिए। सुफियान मुकीम टी20 के अच्छे बॉलर हैं, तेज तेज बॉल डालते हैं चाइना में, लेकिन जो ओडीआई है उसमें थोड़ा लूप देना पड़ेगा। विकेट टेकर होना है आपको तो लूप देना ही पड़ेगा, टर्न करनी पड़ेगी। तो इब्रार बेस्ट ऑप्शन। मैं इस पे आपसे डिसएग्री करता हूं। आप सुफियान को खिलाएंगे? नहीं, मैं इसलिए कहूंगा कि मुझे सुफियान मुकीम को एक्सपोजर देना है, मुझे देखना है कि वो वाकई कैसे बॉलर हैं, तो आपको उनको मौका देना चाहिए। इब्रार को हमने अच्छा खासा मौका दे दिया है, हमें पाकिस्तान को जरूरत है एक थ्रेटनिंग। अच्छा, मुझे लगता है कि सुफियान मुकीम टी20 में अच्छा कर रहे हैं, और आप उनको ओडीआई में डाल के उनकी टी20 गेम को भी खराब मत करिए, क्योंकि एशिया कप और टी20 वर्ल्ड कप आने वाला है। तो इसी के साथ एक क्रिकेट यार